झरनों की आवाज़ इतनी मधुर सुनाई नहीं देती अगर राह में उनके इतने पत्थर नहीं होते। दोस्तों, जो मुश्किलें होती हैं वो हमारे जीवन में हमें निखारने के लिए आती हैं, इसलिए मुश्किलों से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डिजिटल गुरु अभिजीत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। भारत में सन 1970 में 5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित होने के साथ ही 2023 के आते आते आज भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हो चुके हैं। दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को समझते हैं। तो दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में आप अंतर समझ चुके होंगे। वन्यजीव अभयारण्य में किसी एक विशिष्ट प्रजाति के जीवों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों को समान रूप से संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य में हम जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन के लिए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इस प्रकार की कोई भी मानव की गतिविधि प्रतिबंधित होती है। उसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी भी शामिल होती है। दोस्तों, तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हुआ। इसमें न सिर्फ जीवों बल्कि वनस्पतियों और मानव आबादी को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम मैप पे देखें तो ये जो पूरा सर्कल बना है इसको बोलेंगे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसी में नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य भी आएंगे। दोस्तों, अभी हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। हैली नेशनल पार्क को बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा है। यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अभी हम सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 1 दाचिगम राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और नंबर 3 किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। आप मैप के ऊपर भी इनकी पोजीशन देख सकते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, दाचिगम राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह डल झील के पूर्व में 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसमें जो मेन जीव पाए जाते हैं वो है कश्मीरी हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण, कस्तूरी हिरण और काला भालू तथा लाल भालू। नंबर 2
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर स्थित है और इस उद्यान में केसर भी उगाया जाता है। इसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। विशेषकर यह उद्यान लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों के लिए एक सुंदर मैंग्रोव झाड़ीदार उद्यान है। सलीम अली एक पक्षी विज्ञान के अध्ययन करते थे और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी लद्दाख के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो लद्दाख में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इम्पोर्टेंट फैक्ट में, एक नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क हैं, इनको याद रखना है हमने। तो सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। नंबर 2 पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। नंबर 3 खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। नंबर 4 सिंबलवाला राष्ट्रीय पार्क। और नंबर 5 इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, ये जो 5 नेशनल पार्क हैं, इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक है, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंद्र के साथ खीर खाई। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क शामिल हो जाते हैं। सिम्बा से सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वैली से पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर से इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर से खीरगंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार इस ट्रिक से ये जो 5 नेशनल पार्क हैं, इनको याद करने में आसानी होगी। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1999 में इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसे विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। इसमें मस्क डियर, भूरे भालू और हिम तेंदुआ, इसमें जो प्रमुख जीव हैं वो ये हैं। उसके बाद पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसमें हिम तेंदुआ और हिमालयन आइबेक्स पाया जाता है। दोस्तों, अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं, दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। हमने पहले भी डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट फैक्ट में। इसकी स्थापना 1936 को हुई थी, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है ये, ठीक है। यह उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया है। इसमें जो जीव पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, भालू और सांभर, याद रखना है ये। उसके बाद नंदा देवी अभ्यारण्य। नंदा देवी अभ्यारण्य लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। विश्व धरोहर सूची में इसका नाम अंकित है। लाल लोमड़ी इसमें विशेष जीव है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यह उद्यान अपने उच्च पर्वतीय फूलों के तृणभूमियों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क भारत एवं नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। यह बाघों और बारहसिंगों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। मैप के ऊपर ये इसकी स्थिति है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेट है बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है। उसके बाद झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में, जहां गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, वहां स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है और इसे 1984 में संरक्षण क्षेत्र घोषित किया था। उसके बाद गोरुमरा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। दोस्तों, अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय पार्क है वो पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क उड़ीसा राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में तथा समुद्र के किनारे स्थित है। 1996 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें जो विशेष जीव पाए जाते हैं समुद्री घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अजगर और किंग कोबरा। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और ये जो नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के नेशनल पार्क को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है उड़ीसा भीतर से सिंपल है। तो भीतर और सिंपल से जो दो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम याद कर सकते हैं। तो भीतर से बना भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपल से बना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार उड़ीसा के दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला राज्य है राजस्थान। इसमें भी 4 नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, नंबर 3 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मैप के ऊपर इनकी जो पोजीशन है वो है ये है, नंबर 1 रणथंबोर, नंबर 2 केवलादेव, नंबर 3 सरिस्का और नंबर 4 डेजर्ट नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क यह उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों, अगला स्टेट है गुजरात। तो गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत के गुजरात राज्य में भावनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस पार्क के अन्य नाम हैं कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद वसंदा वन्य जीव अभयारण्य, फिर गिर वन्य जीव अभयारण्य जो कि सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है, ये गुजरात में ही है, और उसके बाद मरीन राष्ट्रीय उद्यान। जो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। गुजरात की ब्लैक बक वैन में गिरकर मर गई। ठीक है, ट्रिक को दोबारा दोहराते हैं। गुजरात की ब्लैक बक वैन में गिरकर मर गई। तो इसी से हम जो गुजरात के 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, फिर वन से बन गया वंसदा नेशनल पार्क, गिर से गिर राष्ट्रीय पार्क और मर से मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों, अगला राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले नेशनल पार्क हैं, इनको याद। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कान्हा बाग अभयारण्य। कान्हा बाग अभयारण्य यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 को तथा बाघ अभयारण्य सन 1973 को घोषित किया गया था। यह राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में स्थित है। इसमें जो विशेष जीव पाए जाते हैं बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लोथ, रिछ और बारहसिंगा। दोस्तों, अगला राज्य है असम। असम में 5 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 मानस राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 नामेरी राष्ट्रीय पार्क, नंबर 3 काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 4 डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान,
नंबर 5 राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो है माना न मेरी असम का काजी करवादी डिब्रू राज से शादी। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, माना न मेरी असम का काजी करवादी डिब्रू राज से शादी। ठीक है, तो माना से बना मानस राष्ट्रीय पार्क, नमेरी से नमेरी राष्ट्रीय पार्क, काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क और राज से राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और ये जो नेशनल पार्क हैं इनको याद करने में मदद करेगा। दोस्तों असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है इनमें सब में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये पिक्चर में आप तस्वीर देख सकते हो। दोस्तों अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 इंद्रावती नेशनल पार्क, नंबर 2 कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क और नंबर 3 गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में केवल लामजायो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मणिपुर में है और कौन सी झील में है, लोकटक झील में है। इसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जो राष्ट्रीय पार्क है वो है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, यह पार्क, इस पार्क में हिम तेंदुआ, जंगली गधा, काकड़, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी, लाल पांडा आदि विशेष जीव पाए जाते हैं। उसके बाद मणिपुर में केवल लामजायो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये मणिपुर में स्थित है और मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कि लोकटक झील का हिस्सा है। इन दोनों। दोस्तों अगला स्टेट है महाराष्ट्र। इसमें 4 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4 नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान। को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, संजय और गुगामल महाराष्ट्र के नावेगांव में तंबोला खेल रहे थे। ठीक है, तो इससे इन चारों नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, संजय और गुगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। ठीक है, तो संजय से बन गया संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, गुगामल से बन गया गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव से बन गया नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान तथा तंबोला से याद रखना है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला स्टेट है कर्नाटक। तो इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4 बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नंबर 5 बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इनकी जो स्थिति है वो मैप में भी आप देख सकते हो, अंसी। और इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, कर्नाटक के नागर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। ठीक है, कर्नाटक के नागर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। तो नागर से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कूड़े से कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंश से अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बैनर से बनेरघट्टा नेशनल पार्क और बैन से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला स्टेट है केरल। केरल के जो 4 राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सबसे पहले साइलेंस वैली राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 पेरियार नेशनल पार्क, नंबर 3 अन्नामुडी नेशनल पार्क और नंबर 4 एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अभी हम
हरियाणा, नागालैंड और मेघालय के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नंबर 2 कालेसर नेशनल पार्क। नागालैंड का नतांगी नेशनल पार्क और मेघालय का नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, लास्ट में अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंडमान निकोबार में जो सबसे पहले है वो है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, नंबर 2 रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, नंबर 3 नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और नंबर 4 साउथ बटन नेशनल पार्क। इसको शुरू में भी डिस्कस किया था। यह जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी स्टेट्स के राष्ट्रीय उद्यान इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।